फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि पहले दोस्ती, प्यार और फिर शादी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है शादी के बाद दोस्ती प्यार में कैसे बदली। आज घर में हर तरफ चहल पहल थी। सब लोग तैयार हो रहे थे मेरी शादी जो थी। पिताजी ने जिस लड़के को मेरे लिए चुना था, मैंने चुपचाप उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। मेरे पास और विकल्प नहीं था। पिताजी ने काफी साल पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि वे मुझे केवल इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि मुझे अच्छा वर मिल सके। लड़कियों के नौकरी करने के वे सख्त खिलाफ थे। मेरे लिए परिवार भी उन्होंने ऐसा ढूंढा था जिसे घर गृहस्थी संभालने वाली बहू चाहिए थी। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की में उस परिवार वालों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मेरे अशपनसब से ससुराल वाले मुझे देखने आए तो मैंने अपने होने वाले पति को देखा था। मुझे उनका व्यक्तित्व साधारण सा लगा। कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर थे। उम्र 25 साल थी। 3 वर्षों से कार्यरत थे वहां। उनकी पोस्टिंग एक छोटे से शहर के पास बसी उनकी कंपनी की एक कॉलोनी में थी। अच्छा वेतन था और एक छोटा सा फ्लैट उन्हें अलॉट हो चुका था। इसलिए उनके माता पिता चाहते थे कि अब उनकी शादी हो जाए और उनका घर बस जाए। एक स्त्री के रूप में घर बसाने का दायित्व अब मुझे निभाना था और उसके लिए उन लोगों ने मुझे उपयुक्त पाया। लड़के के बारे में मुझसे कोई राय नहीं मांगी गई। घर वालों ने देख लिया था, बस इतना काफी था। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ा नहीं सकते थे। वे काफी समृद्ध थे और अगर चाहते तो मैं आगे पढ़ सकती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद मास्टर्स करूं और फिर पीएचडी करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनूं। पिताजी ने जो एक अच्छा काम किया था वह था मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना। बचपन से ही मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी और मैं इंग्लिश लिटरेचर में ही मैं मास्टर्स और पीएचडी करना चाहती थी, पर अब वे सारे सपने गृहस्थी के बोझ तले दबने वाले थे। पार्लर से आई 2 लड़कियां मुझे तैयार कर रही थी। मैं चुपचाप उनके सामने बैठी श्रृंगार करवा रही थी। अगर वे मुझसे कुछ पूछती भी थीं तो मेरा यही जवाब होता था, ठीक है। और कहती भी क्या, तैयार तो मैं होने वाले पति और ससुराल के लिए हो रही थी, अपने लिए नहीं। पार्लर का चुनाव मेरी सास ने किया था। शादी के कपड़े भी उन्होंने भिजवाए थे और पार्लर वालों को निर्देश भी उन्होंने ही दिया था। लड़कियां भी खुश थीं कि ज्यादा नानुकुर करने वाली दुल्हन नहीं मिली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सहेली अलका अंदर आई। अलका का विवाह 2 महीने पहले ही हुआ था और वह मेरी शादी में शामिल होने आई थी। उसके पति एक व्यापारी परिवार से थे और वे लोग पास के शहर में ही रहते थे। कैसी हो मेरी लाडो प्रेमिला? उसने पूछा। तो तुम्हारा नंबर भी लग ही गया। मैं ठीक हूँ। जीजाजी नहीं आए? मैंने पूछा। आ जाएंगे, उन्हें छोड़ो और अपने बारे में बताओ। ठीक हो तुम? ये कहकर उसने मेरी ओर देखा। आज तुम्हारा दिन है, उनका नहीं। उसका इस तरह से उत्तर देना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरे विपरीत वह तो शादी के लिए बहुत उत्सुक थी। पढ़ने लिखने में उसकी रुचि साधारण थी। जब उसकी शादी पक्की हो गई तो उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते थे। अब ऐसी बेरुखी क्यों? शादी को तो अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। मैं कुछ कहने ही जा रही थी कि मेरी नजर उसकी बाहों पर पड़ी। मुझे लगा वहां पर चोट के दाग थे। यह क्या है? मैंने उसकी बाहों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने जल्दी से कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे लगा उसकी आंखें गीली हो गई हैं। मैंने पार्लर वाली लड़कियों को 2 मिनट के लिए बाहर जाने को बोला और अलका को अपनी तरफ खींचा। बताना क्या हुआ है, उदास क्यों लग रही है? मैंने थोड़ा जोर से पूछा। और क्या होना है, बस शादी हुई है, ये कहते हुए वह फफक पड़ी। फिर उसने बताया कि कैसे उसके पति को उसमें नहीं, बस उसके साथ संबंध बनाने में ही दिलचस्पी है। शादी की पहली रात वह रजस्वला थी, पर उसके पति ने फिर भी जबरदस्ती संबंध बनाए। अब भी अगर वह उसकी इच्छा पूरी न करे तो वह हाथ उठाने में भी नहीं चूकता। अमीर आदमी है, धमकी देता है कि वह किसी के भी साथ संबंध बना सकता है। शादी तो उसने परिवार को एक बहू देने के लिए और अपनी मौजमस्ती के लिए की है। एक इंसान के रूप में उसे अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अलका की बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया। क्या मेरी भी यही नियति होने वाली है? क्या मैं भी एक भोग की वस्तु बनकर रह जाऊंगी? शादी विधिवत संपन्न हो गई।
सारा समय मेरा ध्यान अलका की बातों में ही अटका रहा। यंत्रवत मैं सारी रस्में करती गई। एक दो बार मैंने अपने पति की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि क्या इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को मुझमें एक इंसान नजर आएगा या उसका उद्देश्य केवल मेरा शरीर पाना ही है। पर वह एकदम तटस्थ से बैठे रहे। रस्मों के बाद फोटो खींचवाने वालों का तांता लग गया और फिर विदाई की बेला आ गई। मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया। पिता के लिए तो मैं एक बोझ थी जो आज उतर गया था। 2-3 आंसू छलका के मैं अपने ससुराल पहुंच गई। अब आगे की जिंदगी के लिए मुझे तैयार होना था। मेरे ससुराल वाले ठीक ठाक लोग थे। अच्छा, बड़ा घर था उनका। वहां पर भी कुछ रस्में हुई और फिर मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में ले गई। लो भाभी, अब आराम करो, भैया अभी आते होंगे, ये कहकर वो हंसती हुई चली गई। कमरा अच्छा था और फूलों से सजाया हुआ था। फर्नीचर पुराना था पर उस पर अच्छे रखरखाव की झलक दिख रही थी। खैर, अब तो पिताजी का दिया हुआ फर्नीचर आने वाला था। ये सब सोचते हुए मैं दर्पण के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने वजूद को दुल्हन के लिबास में निहारा, फिर अपने गहने उतारने लगी। गहनों के भारीपन से सिर दुखने लगा था। इतने में दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आ गए। आप ठीक हैं? खुश तो हैं? उन्होंने पूछा। मैं चुप रही पर आप शब्द सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। पर तभी अलका का सारा वृतांत आंखों के सामने आ गया। अब जबरदस्ती का रिश्ता शुरू होगा क्या? शादी इतनी जल्दी हो गई कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। वे फिर बोले, पति पत्नी तो हम बन गए पर मैं चाहता हूं कि अपने रिश्ते को आगे ले जाने से पहले हम दोस्त बने। आप क्या सोचती हैं? मैंने सिर उठाकर उनको देखा। उनका चेहरा अब कुछ अलग दिख रहा था। सारी उम्र मेरे पिता ने कभी मेरी मर्जी नहीं पूछी और अब यह आदमी मेरी मर्जी पूछ रहा है, वह भी उस घड़ी में जब मर्दों को अपनी मनमर्जी करने की जल्दी होती है। जैसा आप कहें, मैंने किसी तरह अपना मुंह खोला। नहीं, अब हम पति पत्नी हैं। एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आगे जो भी होगा दोनों की रजामंदी से होगा। वे फिर बोले, दोस्ती हमारे रिश्ते का आधार होगी, जबरदस्ती नहीं। वह मेरी सहेली अलका, उसने कहा था और मैंने अलका का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर वे मेरी तरफ आए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, मैं कोई बलात्कारी नहीं हूँ, आपका पति हूँ। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। पहले हम डेटिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सचमुच में प्यार करेंगे और फिर उस प्यार को उसकी पराकाष्ठा तक लेकर जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। जिसे मैंने साधारण समझा था वह तो असाधारण निकला। उस रात हम एक ही पलंग पर सोए, पर बीच में उन्होंने खुद ही तकियों की एक दीवार बना ली। आप सो जाए, मैं भी सोना चाहता हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। उनकी इस बात से मेरे अंदर चल रही खलबली शांत हो गई। अगले दिन मेरी नंद ने शरारती अंदाज में पूछा, रात कैसे गुजरी भाभी? दोस्ती में, मैंने कहा। वह शायद समझी नहीं। उन्होंने अपना वादा निभाया। ससुराल में 1-2 दिन रुककर हम उनके क्वार्टर पर उनकी पोस्टिंग वाली जगह पर चले गए। प्यार होने में अधिक समय नहीं लगा। हमारी शादी को आज 5 वर्ष हो गए हैं। हम 2 वर्ष के एक बेटे के माँ बाप भी बन गए हैं। पर हमारी दोस्ती आज भी कायम है। कोई जबरदस्ती नहीं है। और हाँ, मेरे दोस्त ने मेरी इच्छा पूरी की है। मैंने अपना मास्टर्स पूरा कर लिया है और अब इनकी कॉलोनी के स्कूल में मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।